बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 14 है। इस एक्सरसाइज का 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है और इसका कनेक्शन इससे जो पिछला वाला क्वेश्चन पार्ट नंबर 13 हमने सॉल्व किया था उसके साथ है। एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको हम आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 6 keys कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। इस क्वेश्चन को अगर हम आसान अल्फाज में बयान कर सके, कहता है हमारे पास हमारे घरों में अक्सर हम तमाम चाबियाँ जितनी भी कीज़ होती हैं एक ही जगह रखते हैं ताकि ढूंढने में आसानी हो। जितनी भी कार्स हैं उनकी चाबियाँ, मोटर बाइक है उनकी चाबियाँ, मेन गेट है उनकी चाबी, और जितनी घर की चाबियाँ होती हैं वो हम एक ही जगह रखते हैं। उसका एक अपना एक रिंग बना होता है, उसमें लाके हम लटका देते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त हम चाबी को आसानी से ढूंढ सके, हमें इसको तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इस वजह से हम एक रिंग बनाते हैं, अब हमारे तमाम घरों में मौजूद है जहाँ पर तमाम चाबियाँ लटकाई जाती हैं। कहता है हमारे पास एक रिंग है जो कि सर्कुलर है। सर्कुलर मीन्स कि हमारे पास गोल है, राउंड है, ठीक। इसमें हमारे पास टोटल 6 कीज़ हैं, 6 चाबियाँ हमने इसमें लटका देनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हमारे पास 6 चाबियां हैं इनको हम मुख्तलिफ कितने तरीकों से रख सकते हैं इस सर्कुलर रिंग के ऊपर, ठीक। ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। हमने कहा सबसे पहले जो हमारे पास चाबी है हम इनको फिर से अपने आसानी के लिए अल्फ़ाबेट्स का नाम देते थे। हम कहते हैं जो पहली चाबी है उसका नाम क्या है, ए है। जो दूसरी चाबी है इसको हमने ए बी का नाम दिया। जो तीसरी चाबी है इसको हमने सी का नाम दिया। फिर हमारे पास डी हो गया और लास्ट में हमारे पास ई हो गया। ये हमारे पास 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक और इसमें से हम पुट कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, एफ कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या है, 6 चाबियाँ मौजूद है, ए बी सी डी ई एफ। अब 6 हो गए, 1 2 3 1 2 3। टोटल हमारे पास 6 कीज़ हैं। हमने इनको एक सर्कुलर रिंग पे रख दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम इनको कितने मुख्तलिफ तरीकों से रख सकते हैं, ठीक। सर्कुलर किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट के साथ मसला ये है कि जब भी हम इसको मूव करवाएंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ से मूवमेंट करवाना स्टार्ट कर देते हैं, क्लॉकवाइज में हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वही रिंग है हमारे पास, ठीक। अगर हम क्या करें इसको, ये ए हो गया, बी सी डी ई और एफ, ये इनकी पोजीशन है। ए पहले यहां पर था, हम क्या कर रहे हैं, ए को यहां पर हमने मूव करवा लिया, ठीक। तो ए अब यहां पर चला गया, ए बी की जगह, बी सी की जगह, सी डी की जगह, डी की जगह, ई की जगह डी आ गया, और हमारे पास एफ की जगह ई आ गया, ए की जगह एफ आ गया। हमने तमाम की पोजीशन चेंज कर ली, फिर भी जब हम देखें तो इसमें कोई हमारे पास नया अरेंजमेंट नहीं आया। क्यों? ए के साथ इस तरफ बी है, इस तरफ एफ है, यहां पर भी ए के राइट हैंड साइड पर बी है, लेफ्ट हैंड साइड पर एफ है। बी के लेफ्ट हैंड साइड पर ए है, बी के राइट हैंड साइड पर सी है। बी के लेफ्ट हैंड साइड पर ए है, बी के लेफ्ट हैंड साइड पर सी है। तो यहां पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जितना भी इसको हम रोटेट करवाते जाए तो नई अरेंजमेंट नहीं बन रही। ये राउंड ऑब्जेक्ट के साथ मसला होता है। इस मसले का हल हमने कैसे निकाला? हमने क्या किया, हमने कहा इसमें से जो एक की है इसको हम फिक्स्ड कर देंगे, जो कि उसने हिलना नहीं है। टोटल कीज कितने हैं? 6 है। 6 में से हमने एक को फिक्स्ड कर दिया कि भाई इसने नहीं हिलना, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी। जो रिमेनिंग 5 होंगे वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास नए नए अरेंजमेंट बनते जाएंगे, नए नए तरीके बनते जाएंगे जिससे हम चाबियाँ रख सकते हैं, कीज़ रख सकते हैं। ये इसका फ़ायदा हुआ। फिर से यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक राउंड सा हमारे पास की रिंग है, ठीक है, चाबियां रखने वाली जगह है। हमने कहा कि भाईजान अब हम क्या कर रहे हैं, जो ए वाली चाबी है, जो पहली चाबी है, इसको हमने फिक्स्ड कर दिया, इसने नहीं हिलना, ठीक। जब ये नहीं हिलेगा फिर से हमने इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करवा दी। ए नहीं मूव कर रहा, फिक्स्ड हो गया, तो इसका मतलब है अब एफ जो है वो यहां आ जाएगा। एफ ए की जगह नहीं आ सकती क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो एफ आके बी की जगह, एफ यहां पर आ गया, ठीक।
यहाँ पर जो हमारे पास ये अब मूव करवाते जाएंगे सी डी और ये हमारे पास क्या हो गया ई हो गया। ठीक, अब हमारे पास नई अरेंजमेंट बन गई है। कैसे? ए के लेफ्ट हैंड साइड पर एफ है, ए के राइट हैंड साइड पर बी है, ए के लेफ्ट हैंड साइड पर ई है, ए के लेफ्ट राइट हैंड साइड पर एफ है। चेंज हो गया क्या? नहीं। बी के लेफ्ट हैंड साइड पर एफ है, बी के लेफ्ट हैंड साइड पर ए है, दोनों अलग हो गए कि नहीं? ये पैटर्न हमारे पास क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इस तरह पहले यहां पर E के लेफ्ट हैंड साइड पर F था, E के राइट हैंड साइड पर D था, E के लेफ्ट हैंड साइड पर अब A आ चुका है। ठीक, तो ये डिफरेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह अब क्या कर सकते हैं, A को फिक्स्ड करके बकाया को मूव करवाएंगे तो हमारे पास नए नए पैटर्न बनते जाएंगे। हम क्या काम कर सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको सॉरी ये क्लॉकवाइज है, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करवा सकते हैं। फिर अगला काम हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ तरीके आजमाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एफ को फिक्स्ड कर देंगे, बकाया को रिमूव रोटेट करवाएंगे। फिर हम बी को फिक्स करवाएंगे, बकाया को रिमूव रोटेट करवाएंगे। फिर सी को फिक्स करवाएंगे, बकाया को रोटेट। इस तरह ये पैटर्न जारी रहता है और हम इनको बताएंगे कि टोटल हम कितने मुख्तलिफ तरीकों से ये जो 6 चाबियाँ हैं इनको हम रख सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने डायग्राम के जरिए अपने लिए आसान किया। अब 90% तक हमारे पास क्वेश्चन हमें समझ आ चुका है। सिंपली हमने वो फाइनल नंबर निकाला है कि कितने नए तरीकों से हम इन 6 कीज को इस सर्कुलर रिंग में रख सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, हम इनको बता लेते हैं। लेट ए बी सी डी ई एंड एफ आर द 6 कीज। हमने कहा सबसे पहले ये जो हमने 6 चाबियां हमने बताई है, हमने इनको ए बी सी डी ई एफ का नाम दे दिया। फिर यहां पर हम बताएंगे एज शोन इन फिगर। ये जो है हमने यही बात इस डायग्राम के जरिए भी बता दी। ठीक, ये बात हमने बता दी। फिर हम बताएंगे टोटल नंबर ऑफ कीज, इनकी तादाद कितनी है। टोटल नंबर ऑफ कीज हमारे पास, टोटल नंबर को हम n से जाहिर करते हैं और ये हमारे पास क्या है, 6 है। फिर यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये बात हमने लिखी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। हमने एक बात सीखी थी कि हमारे पास जब भी कोई हमारे पास राउंड ऑब्जेक्ट आ जाए, इसके लिए हमने कहा था एक मखसूस फार्मूला होता है। वो फार्मूला हमने क्या कहा था कि n माइनस क्या होगा, 1 होगा, साथ में फैक्टोरियल है। ये बात हमने बताई थी। यहां पर जो हमारे पास रिंग है, इस रिंग को हम फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप का मतलब ये है, ये मेरे पास एक सिक्का है, ये भी राउंड है और हमारे पास जो रिंग है वो भी राउंड है। क्या इस सिक्के को फ्लिप करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। ये सिक्का जो है इसको फ्लिप करवाया जा सकता है। रिंग को हमेशा फ्लिप करवाया जा सकता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारे पास, वहां पर राउंड टेबल था, टेबल के ऊपर पर्सन्स बैठे थे। टेबल को हम फ्लिप नहीं करवा सकते, ठीक है, उसको उल्टा नहीं कर सकते। ये रिंग है, इसको रिंग को हम फ्लिप करवा सकते हैं। ये इस पोजीशन में है, इसको हमने क्या किया, फ्लिप करवा दिया। ठीक है, ऐसा काम हम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स अब हमारे पास इस रिंग के 2 हिस्से हो गए। ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया, सिक्के के 2 रुख है। इसको फ्लिप करवाने से अब हमारे पास ये हिस्सा भी आ गया। अब हमारे पास रिंग के 2 हिस्से हो गए। इस वजह से इस फार्मूले में हम क्या करवाएंगे, डिवाइडेड बाय 2। ये बात क्लियर हो गई। ये फार्मूला इस वजह से चेंज हो गया है, इस रिंग के फ्लिप होने की वजह से। जब इसी को हम फ्लिप करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशंस में चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल हमारे पास वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज उठा के इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, n टोटल नंबर्स कीज की कितनी थी, 6 थी, हमने लिख लिया। -1 है, ये हमने लिख लिया। फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, 2 है। ये बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है। सिंपल इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6 में से -1 हो जाए तो ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 ये रह जाता है। 5 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। थ्रू आउट हमने इसको ओपन कर लिया, डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है।
जो ऊपर वाला 2 है वो नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये रह गया। इनको अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनती हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या होता है? 20। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 60। 60 मल्टीप्लाई बाय 1 60। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया? 60 आया। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग होगा, उसमें अगर हमने 6 कीज़ रखनी हो तो 60 मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को आसान अल्फाज में सीखा और समझा। हमारे पास इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 6.2 भी एंड हो गया। होप आपको तमाम क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से समझ आ गए होंगे।